सास और बहू की मस्ती भरी राहें। गांव की पगडंडी पर दो महिलाएं चली आ रही थीं। एक वृद्ध और दूसरी युवा, दोनों का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। यह सास और बहू की मस्ती भरी कहानी थी, जो प्यार और मस्ती में लहराती हुई जीवन की राह पर चलते हुए अपने रिश्ते की सौम्यता और एक दूसरे से बढ़ते जुड़ाव को महसूस कर रही थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। नाम था सास का शांति देवी और बहू का रचना। शांति देवी गांव की सबसे समझदार और अनुभव से भरपूर महिला थीं। उनका चेहरा वृद्ध जरूर था, लेकिन उनमें न जाने कितनी ताजगी और जोश था। रचना, शांति देवी की बहू, एक युवा और ऊर्जा से भरी महिला थी। उसकी हंसी में वह ताजगी थी जो किसी भी दिल को छू लेती थी। रचना को सास के साथ बिताए गए हर पल में कुछ नया सीखने को मिलता था। शांति देवी को भी रचना के साथ मस्ती करने में आनंद आता था, जो उनके जीवन के हर पहलू को रोशन कर देती थी। मस्ती का आरंभ। यह एक गर्मी की दोपहर थी। रचना घर के आंगन में पानी भरने के लिए जा रही थी। तभी शांति देवी ने पास आते हुए कहा, रचना, तुमने कल जड़ी बूटी वाली चाय बनाई थी, वो बहुत स्वादिष्ट थी। पर मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी मिर्च और डालनी चाहिए थी। रचना हंसते हुए बोली, अच्छा, तो सासू माँ, क्या अब आपको मेरी चाय में भी कुछ सुधार चाहिए? शांति देवी मुस्कराई और बोली, हमेशा सिखाती रहती हो, कभी खुद भी तो सीखो। दोनों हंसी में गूंजते हुए घर की तरफ चल पड़े। रचना की नजरें हर समय शांति देवी के चेहरे पर रहतीं, क्योंकि उन्हें सास के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। शांति देवी के पास अजीब तरह की कहानियां होती थीं, जिन्हें सुनकर रचना को लगता जैसे वह एक नई दुनिया में खो जाती। प्यार और टकराव। एक दिन गांव में एक उत्सव था। शांति देवी और रचना दोनों मिलकर तैयार हो रही थीं। रचना अपने हाथों में रंग बिरंगे कंगन पहन रही थी और शांति देवी पुराने जमाने के साड़ी पहनने के बाद उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रचना ने शांति देवी से पूछा, सासू माँ, आपको इस साड़ी में क्या लगता है? शांति देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दी, तुम्हारे फैशन के मामले में मैं कभी नहीं जीत सकती, लेकिन फिर भी तुम सुंदर लग रही हो। रचना ने मजाक करते हुए कहा, यह तो मैं जानती थी, पर आप कभी हमारी फैशन की समझ नहीं पा सकती। शांति देवी ने उसे चिढ़ाने के अंदाज में कहा, अच्छा, तो यह है तुम्हारी नई फैशन? चलो देखते हैं क्या तुम इस नई फैशन के साथ गांव में सबसे सुंदर लगोगी या नहीं। रचना ने हंसी में कहा, देख लीजिए सासू माँ, आपके विचार से थोड़ा अलग फैशन चल रहा है आजकल। और दोनों सास बहू हंसी में खो गए। संघर्ष और समझदारी। हालांकि दोनों के रिश्ते में कभी कभी छोटी छोटी अनबन भी हो जाती थी, लेकिन उन दोनों ने कभी इसे दिल से नहीं लिया। एक दिन रचना ने शांति देवी से कहा, सासू माँ, आजकल घर के काम बहुत बढ़ गए हैं। मुझे लगता है हमें थोड़ी मदद चाहिए। शांति देवी ने गुस्से में आकर कहा, क्यों? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हमें अब मदद की जरूरत पड़ेगी? रचना ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, नहीं सासू माँ, मेरा मतलब सिर्फ यह था कि कभी कभी हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो सब कुछ जल्दी हो सकता है। शांति देवी को महसूस हुआ कि रचना की बात सही थी, लेकिन उसकी आदतें बदलना आसान नहीं था। फिर भी उसने रचना की बात मानी और दोनों मिलकर घर के कामों में हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच समझदारी का रिश्ता मजबूत होने लगा। दिल से दिल का मिलना। एक दिन रचना ने शांति देवी से पूछा,
सासू माँ, क्या कभी आपको यह महसूस हुआ कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? शांति देवी मुस्कराई और बोली, बिल्कुल, मैं कभी नहीं भूल सकती जब तुम पहली बार हमारे घर आई थीं। तुमने सब कुछ बदल दिया, रचना। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी समझ, सब कुछ हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आया। रचना ने कहा, आपके बिना मैं कभी भी इस घर को अपना नहीं महसूस करती। आपने मुझे परिवार का हिस्सा बनाया, सासू माँ। दोनों की आंखों में एक गहरी समझ थी, जो शब्दों से कहीं अधिक थी। यह वह पल था जब दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता सिर्फ सास बहू का नहीं, बल्कि दोस्ती और प्रेम का भी था। मस्ती और उल्लास। गांव में एक और उत्सव आया। इस बार शांति देवी और रचना ने मिलकर कुछ खास किया। दोनों ने नृत्य में भाग लिया और पूरे गांव में खुशी का माहौल बना दिया। शांति देवी और रचना का नृत्य देखकर लोग हैरान रह गए। उनकी जोड़ी ने सबको हंसी और मस्ती का एहसास दिलाया। रचना ने मजाक करते हुए कहा, देखिए सासू माँ, हम दोनों को लोग कहेंगे सास बहू की जोड़ी। शांति देवी हंसी में बोली, तुम दोनों का नृत्य देखकर तो अब मुझे लग रहा है कि हम सास बहू नहीं, बल्कि नृत्य गुरु बन गए हैं। रचना और शांति देवी ने मिलकर फिर से एक अद्भुत किस्सा लिखा, जिसमें न केवल पारिवारिक रिश्तों का, बल्कि मस्ती और दोस्ती का भी एक अनोखा संगम था। यह कहानी सिर्फ एक सास और बहू की नहीं, बल्कि उन सभी रिश्तों की कहानी थी जो प्यार, समझदारी और मस्ती से जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।